Hello friends, let us learn to solve the questions given in exercise 6.3 of the chapter Squares and Square Roots of class 8th standard. The question 1 is, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? इस नंबर के स्क्वायर रूट की जो पॉसिबल वंस डिजिट है वो क्या होगी? द पॉसिबल वंस डिजिट of the square root of 9801 are 1 or 9, because 1 into 1 is 1 and 9 into 9 is 81, giving at this place 1. क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में इन्वर्स रिलेशन है, अतः वह नंबर जो 9801 का स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर से 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर से भी 1 मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में जो पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर आर, या तो 4 होगा या 6 होगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर करने से 16 जो कि 6 देता है, और 6 का स्क्वायर करने से भी 6 मिलता है। Therefore, possible ones digit in the square root of 99,856 will be either 4 or 6. Now third part, the possible ones digit of the square root of 9,98,001 are 1 or 9. This is same as the first part. यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट की जो भी पॉसिबल डिजिट होगी या तो 1 होगी या 9 होगी, जिसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर नंबर में वंस डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट होगी वो 5 ही होगी, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से हमें 5 मिलता है। 1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट्स होती हैं उसमें 5 का स्क्वायर केवल 5 देता है। इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर नंबर की यूनिट्स डिजिट 0 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 0 मिलेगी। अगर नंबर की 1 है तो उसके स्क्वायर की 1 इंटू 1 1 मिलेगा। 2 है तो 2 2 जा 4 मिलेगा। 3 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट 9 मिलेगी। 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। 5 का 5 होगा। 6 का 6 6 जा 36, तो वहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। यहाँ पर ये यूनिट्स डिजिट्स लिखी हुई हैं स्क्वायर की, यहाँ पर नंबर की यूनिट्स डिजिट यहाँ पर लिखी गई हैं। इसी तरीके से 7 होगा तो 7 इंटू 7 49 मीन्स 9 देगा। 8 का 8 8 जा 64 होता है, तो वहाँ भी 4 मिलेगा। और लास्ट 9 होगा तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी। अब इसका उल्टा हमें देखना है कि अगर ये नंबर दिया हुआ हो तो ये जो नंबर हैं उसके स्क्वायर रूट्स की पॉसिबल वंस प्लेस डिजिट्स होंगी। अगर 0 है
नंबर में किसी नंबर में 0 है वंस प्लेस पर, तो उसके स्क्वायर रूट की जो पॉसिबल डिजिट होगी वो 0 होगी। लेकिन अगर नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पर 1 दो जगह दिखाई दे रहा है, मतलब ये 1 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। तो उसके स्क्वायर रूट की जो पॉसिबल डिजिट्स होंगी या तो 1 होगा या 9 होगा। इसी तरीके से अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 है तो यहाँ पर ये दो 4 हैं और ये उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट हो जाएंगी, तो वहाँ पर संभावना या तो 2 की होगी या 8 की होगी। इसी तरीके से 9 होने से 3 या 7 होगा, 6 होने से 4 या 6 होगा और 5 के लिए तो केवल एक ही पॉसिबल डिजिट 5 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि द नंबर्स एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर, and that is why these numbers are not perfect square, because either they end in 3 or 7 or 8, but this may be a perfect square. We will check. Since these numbers given in first, second and third part end in 3, 7 or 8, and therefore by the property of square numbers these numbers are surely not perfect squares. But in fourth part this is a square number and it is the square of 21. Now question number 3, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction method में हम आड नंबर की सीरीज़ को सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं और जिस स्टेप पर हमें 0 मिलता है उस स्टेप का संख्या ही उसका स्क्वायर रूट होती है। आड नंबर की सीरीज़ यहाँ पर लिखा गया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 like this. This is the series of odd numbers starting from 1. Now we have to find out the square root of 100, so we subtract 1 from 100 first. Result is 99. This is step first. Then step second, 99 minus 3. अब आपको दूसरा नेक्स्ट यानी सेकंड जो ऑड नंबर है पहले के रिज़ल्ट में अब दूसरा ऑड नंबर माइनस होगा और रिज़ल्ट फिर मिलता है 96। अब थर्ड स्टेप में 96 में 5 माइनस होगा 91, देन 91 में से 7 माइनस होगा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ये डिफरेंस जो है वो 10th स्टेप पर 0 मिलता है एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10। इसी तरीके से 169 का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सिंस वी गेट 0 एट 13th स्टेप एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज़ 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. Here we have to use prime factorization method to get square root. For this, we will resolve the given number as the product of primes 7 to 9
9 to 11 and 7 18. Since the sum of the digits is 18, which is divisible by 3, and therefore this number will be divisible by 3. 3 2 is 6, 3 4 is 12, 3 3 is 9. Again by 3, again by 3, again by 3, then by 3, and last 3 1 is 3. Thus we get 6 3. So square root of 729, expressing 729 as the product of primes, then making pairs of equal factors and take one from each pair and multiply. So 27 is the square root of 729 by this method. In second part, we have to find out the square root of 400. You know that square of 20 is 400, and therefore square root of 400 is 20. How? Resolving 400 as the product of primes, 2 2 is 4, then 200, then 250, 225, then by 5, and again by 5. So we can write 400 as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, making the pairs of equal factors, and took out 1 from each pair. 5 2 is 10, 2 is 20. In this way square root of 400 is 20. नेक्स्ट पार्ट में दिए गए नंबर्स का यहाँ पर स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए निकाला गया है। जैसा कि थर्ड पार्ट में 1764 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 मिलता है, जिसमें 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 7 का एक पेयर मिलता है। इन पेयर से एक एक डिजिट लेनी है और उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से 42 इसका स्क्वायर रूट निकलता है। जब हम पेयर से एक एक डिजिट लेते हैं तब ये साइन नहीं लगाते हैं स्क्वायर रूट का। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। जब पेयर बनने के बाद उससे एक एक डिजिट ले लेते हैं तो फिर साइन नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन को इसी मेथड से किया गया है और इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, everyone can do it. Now question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. It means the given numbers are not perfect square numbers and we have to search out the smallest whole number by which this number is multiplied, this number is multiplied to make the product a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। पहले तो ये पता करना है कि ये 252 जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें किस छोटे से छोटे होल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि जो प्रोडक्ट हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर इसके बाद उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखते हैं कि उसमें कितने पेयर बनते हैं और
कौन सा प्राइम फैक्टर अनपेयर्ड है? 252, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, then 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 जा 6, 3 1 जा, then by 3 7, then by 7. So this 252 can be expressed as 2 into 2 into 3 into 3 into 7. Here we observe that the primes 2 and 3 occur in pairs, but 7 does not. If we multiply the given number by 7, means if we multiply 252 by 7, so here 2 we have to multiply the right hand side by 7, then all the primes will make pairs. It means 252 is not a perfect square. If we multiply 252 by 7, the resulting number will be a perfect square, because in that case all the primes will be in pairs. So the smallest number by which 252 must be multiplied to get the product as a perfect square is 7. अब यदि 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यहाँ तक वो 252 का है और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक एक नंबर इन पेयर से लेना है और इस तरीके से 42 इसका स्क्वायर रूट आएगा, जबकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है $1764 है। इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जितने फैक्टर प्राइम फैक्टर्स की कमी होगी उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए एक 2 और एक 3 की कमी है, इट मीन्स 2 3 जा 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इन सेकेंड पार्ट द गिवन नंबर इज 180 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो एज टू get a perfect square number. As observed from here that the prime factorization of 180 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 and 3 make pairs, but 5 does not. If we multiply the given number, that is 180 by 5, the resulting number, which is 900, will be a perfect square. So one answer is 5 and the other number, that is other answer, is the square root of 900, which is 30, as taken 1 from each pair, 2 into 3 into 5, 2 3 ja 6, 5 ja 30. Remaining question can be done as explained in first and second part. वीडियो लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में मात्र इतना ही। उम्मीद है कि आपने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।